कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उन लोगों ने घपले और घोटाले करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया, लोगों से पैसे लेकर के नौकरियां देने का काम किया। बरवाड़ा हल्के की जनता ने मेरा रिकॉर्ड देख लिया कि किस तरीके से हमने नलवा में विकास कराया। जो आपके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार है रामनिवास गुड़ेला, पहले भी वहां से विधायक रहे हैं, विरोध जो है उनका थमने का नाम नहीं ले रहा। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जिस तरीके से मंच से उनको नीचे तक उतार दिया। युवा उनसे नाराज है और प्रदेश की जनता भी नाराज है, क्योंकि उन्होंने अपने सपने में केवल घपले और घोटाले करने का काम किया। और इसलिए लोगों को आज उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि अगर रणबीर गंगवा यहाँ से जीतेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का विकास होगा। इसीलिए आज बरवाड़ा हल्के की जनता हमारे साथ है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आप देख सकते हैं कि बरवाड़ा विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार रणबीर सिंह गंगवा का जो है वो जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और इस वक्त रणबीर गंगवा हमारे साथ। गंगवा साहब, जिस तरीके से इतने सारे ट्रैक्टरों का काफिला, इतने सारे मोटरसाइकिलों का काफिला और विशेष तौर पर युवाओं का जोश, क्या कुछ कहेंगे? नैन साहब, ये लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है और आज पूरा बरवाड़ा हल्का भाजपा में है और लगातार युवाओं का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है। और निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूँ कि हम बड़े अंतर से यहाँ से जीत हासिल करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से मैं बात करूं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं जहां जहां जा रहे हैं, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, जिस तरीके से वो वही बात कह रहे हैं। मतलब जिस बात की तारीफ बीजेपी करती है कि हमने बिना खर्ची पर्ची जो है वो कहीं की रोजगार दिया, लेकिन वो धड़ल्ले से ये बात कहते हैं कि आप हमें जिताओ, हमारी सरकार बनाओ, वैसी नौकरियां जैसे पहले मिलती थी। देखिए, आज इसीलिए युवा उनसे नाराज है और प्रदेश की जनता भी नाराज है, क्योंकि उन्होंने अपने सपने में केवल घपले और घोटाले करने का काम किया। और इसीलिए जिस तरीके से वो कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो फिर दोबारा से पर्ची खर्ची का जमाना लाना चाहते हैं, जब युवाओं की नौकरियां बेचना चाहते हैं। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी का चुनाव निरंतर नीचे बैठ रहा है। आज मुझे लगता है कि वो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई पे जा चुके हैं। अच्छा, जिस तरीके से जो आपके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार है रामनिवास गुड़ेला, पहले भी वहां से विधायक रहे हैं, विरोध जो है उनका थमने का नाम नहीं ले रहा। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जिस तरीके से मंच से उनको नीचे तक उतार दिया गया। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उन लोगों ने घपले और घोटाले करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया, लोगों से पैसे लेकर के नौकरियां देने का काम किया। इसलिए आज उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो और आज मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमारा चुनाव चल रहा है वो कहीं भी कोई रेस में अब नहीं रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से मैं आपकी पार्टी के बड़े नेताओं की बात करूं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं, अमित शाह की बात करूं, उनकी भी रैलियां लगातार जो जारी है, नरेंद्र मोदी के लिए हिसार में भी उन्हें कैसे देखते, कैसी तैयारियां? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। निश्चित रूप से उनके आने से कार्यकर्ताओं में और ज़्यादा हौसला होगा और हमारी पार्टी का ग्राफ और ज़्यादा बढ़ेगा। उससे पहले 24 तारीख को परसों बहबलपुर के अंदर माननीय सीएम नायब सैनी जी की रैली है और वो हमें आशीर्वाद देने के लिए और यहाँ कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन देने के लिए आएंगे। आखिर में जिस तरीके से नलवा से आप लगातार विधायक रहे, वहाँ आपने काम कराया और बीजेपी खास तौर पर कहीं न कहीं समान काम, समान विकास की बात करती है। बरवाला में आज तक जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी का विधायक यहाँ से नहीं बन पाया है। बरवाला की जनता आखिर आपको मतलब कैसे कहीं न कहीं भरोसा करे कि रणबीर सिंह गंगवा जो है यहाँ से अगर जीते तो वो तमाम काम कराएंगे? क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? आजकल तो सारा मामला डिजिटल का है, ऑनलाइन का है और जब बैंक भी अगर लोन देता है तो देख लेता है कि पीछे उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है। बरवाड़ा हल्के की जनता ने मेरा रिकॉर्ड देख लिया कि किस तरीके से हमने नलवा में विकास कराया। और आप स्वयं जाकर के देखिए, जहाँ से नलवा की शुरुआत होती है कैमी रोड से, और वो पहले कैसा था और आज कैसा है। और इसलिए लोगों को आज उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि अगर रणबीर गंगवा यहाँ से जीतेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का विकास होगा। इसीलिए आज बरवाड़ा हल्के की जनता हमारे साथ है। अच्छा, आखिर में मतलब आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, इतना बड़ा ट्रैक्टर है, वो किसानी की जो झलक है वो भी कहीं न कहीं साफ तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि गांव में इतने सारे रास्ते होते हैं, आमतौर पर गाड़ी तो आप ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन ट्रैक्टर मतलब वो भी छोटी मोटी गलियों में इस तरीके से। गाड़ी से पहले ट्रैक्टर ही हमने सीखा था और आपको बता दूं कि मैं तो जन्म से ही खेत में ही रहा हूं और आज भी जो मेरा मकान है वो ठीक है कि शहर चल के आ गया, वहाँ वो खेत में ही था। वहीं जो कैमी रोड पे जो मेरा मकान, आप गए भी हैं, तो हम तो खेत में रहे हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले हैं, किसानी करने वाले लोग हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया गंगवा साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे बरवाड़ा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार रणबीर सिंह गंगवा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बरवाड़ा की जनता जो है समान काम और समान विकास के नाम पर जो है वो वोट डालेगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये तो हमारा छोटा प्रोग्राम है, कोई एक डेथ होने की वजह से ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होना था, इसी वजह से थोड़ा बहुत ही कम वो है। अब ये तो हल्का वो जो एक तरफा जीत है हमारे गांव से दिखा देवांगे। एक तरफा हुआ है, फुल माहौल है गंगवा साहब का। पिछली बार भी यहाँ से बीजेपी जीती थी, हमेशा ही जीतती थी। पिछली बार बीजेपी एमपी चुनाव ये जोश जो है वो युवाओं का है, और किस तरीके से आखिर गर्मजोशी के साथ रणबीर सिंह गंगवा का जो है वो कहीं ना कहीं स्वागत जो है वो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि आखिर खुद ट्रैक्टर पर चढ़कर जो है वो रणबीर सिंह गंगवा जो है वो गांव में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें कि बरवाड़ा विधानसभा से बीजेपी की जो उम्मीदवार है रणबीर सिंह गंगवा, कि आखिर वो कैसे खुद जो आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर चलाकर, इतना बड़ा विशाल का ट्रैक्टर, और पीछे आप देखेंगे दूर तक बहुत सारे ट्रैक्टरों का काफिला, मोटरसाइकिलों का काफिला, जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है दूर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर। तो आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से बुगाना गाँव में रणबीर गंगवा का जो है वो जोरदार जो है वो स्वागत किया जा रहा है। और आखिर जिस तरीके से रणबीर सिंह गंगवा का जो है वो लगातार कहीं न कहीं दावा है कि आखिर जो हमने हरियाणा में जो विकास कराया है, और जिस तरीके से नौकरियां जो कहीं के बिना पर्ची पर्ची के बिना मेरिट के आधार पर जो नौकरियां दी है, तो रणबीर गंगवा उसी बात का दावा कर रहे हैं कि बरवाला की जनता जो है इसी के नाम पर इसको यहाँ से जो है इनको वोट देगी। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है, आप जनता आपका क्या कहना है, इस बार बरवाला में क्या होने वाला है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।